हेलो एवरीवन, मैं नरेन अग्रवाल आपका बायोलॉजी मेंटोर स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। ओके, सो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखते होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलो, सो आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसा होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियो सेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हम पोलिनेशन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हम बात किए थे कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स होते हैं उनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं क्या कि डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। तो करें स्टार्ट, लेक्चर स्टार्ट करें अपन। चलो, तो अपनी नोटबुक ले लो, पेन निकाल लो और लिखना शुरू करो, ठीक है ना। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तुम्हें पता है कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा है। अगर मैं नीचे से शुरू करूं तो फ्यूनिकल, उसके बाद हाइलम, हाइलम के बाद आपके पास इंटेगमेंट्स आ जाते हैं, माइक्रोपाइल एंड आ जाता है, चैलेज एंड आ जाता है, अंदर क्या आ जाती है वहां पे न्यूसिलस आ जाता है, न्यूसिलस के अंदर आपके पास एम्ब्रियो सैक आ जाता है और अदर स्ट्रक्चर्स उसके अंदर आपके पास देखने को मिलती है, जैसे कि ऑब्ट्यूरेटर देखने को मिलता है, रेफी देखने को मिलता है। अगर हाइलम से नीचे वाले पार्ट फ्यूनिकल जो स्टॉक है, स्टॉक किससे लगा हुआ है, ओवरी के वॉल से लगा हुआ है थ्रू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज जिन्हें बोलते हैं अपन क्या, प्लेसेंटा, ठीक है ना। सो अब हमें ओव्यूल का डेवलपमेंट अगर देखना है तो स्टार्ट करना पड़ेगा कहां से, जो बेसिक टिश्यूज है, सेल्स है, जो कि कहां से बनना शुरू होती है, प्लेसेंटा से शुरू होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास यहां पे क्या है, ये एक ओवरी की वॉल है। क्या है, एक ओवरी की वॉल, और इस ओवरी की वॉल के ऊपर मैंने बोला ये प्लेसेंटा है। ये क्या है, प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा के ऊपर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाती है। क्या आ जाते हैं यहां पे, ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब ये ग्रुप ऑफ जो सेल्स होती है ना, ये इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, देखो इनको हमने बोला है होमोजिनस अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। क्या आ गया यहां पे, अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब तुम्हें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, ठीक है ना। ऐसे टिश्यू जिनके अंदर क्या होना है, डिवीजन होना है और ग्रुप ऑफ क्या बनाना है, एक सेल बनाना है। उन्होंने ग्रुप ऑफ टिश्यू यहां पे हमारे पास देखने को मिलेगा। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे। अब यहां पे ये मेरिस्टेमेटिक है, क्या है, मेरिस्टेमेटिक। अब ये वाले जो सेल्स होती है ये क्या होती है, एक लेयर से कवर्ड रहती है। किससे कवर्ड रहती है, कि लेयर ऑफ सेल से कवर्ड रहती है। इस लेयर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे, मैंने बोला ये क्या हो गई, एक एपिडर्मिस हो गई। क्या हो गई, एक एपिडर्मिस हो गई। तो मतलब तुम्हें याद होगा, देखो तुम्हें याद होगा जब हमने किसका डेवलपमेंट किया था, हमने एंथर का डेवलपमेंट किया था। वैसे ही हम किसका डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, ओव्यूल का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, सो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ये प्लेसेंटा हो गया। ये अंदर वाला पार्ट क्या हो गया यहां पे, प्लेसेंटा, ठीक है ना। अब इस प्लेसेंटा के ऊपर ग्रुप ऑफ सेल्स आ गई उनसे वो कैसी है, होमोजिनस है। होमोजिनस का मतलब क्या है, एक ही तरीके के। अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब कि कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। और कैसे है, मेरिस्टेमेटिक है। अब कुछ टाइम के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बट अभी ये जो सेल्स बनी है, ये कौन सी सेल्स है, ये है आपके पास न्यूसिलस। क्या है, न्यूसिलस। मतलब कि न्यूसिलस का फॉर्मेशन होके जा रहा है कहां से, प्लेसेंटा से। कहां से, प्लेसेंटा से। क्लियर है बात। चलो, अब ये जो मेरे पास सेल्स बनी है, ये जो मेरे पास ग्रुप ऑफ सेल्स बनी है, इन ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर क्या होता है,
कि यहां पे ये एपिडर्मिस हो गई, इस एपिडर्मिस से नीचे वाला रीजन कौन सा हो गया यहां पे, हाइपोडर्मल, हाइपोडर्मल रीजन। इस हाइपोडर्मल की कोई एक सेल जो है वो क्या होती है यहां पे, उस सेल के अंदर एनलार्जमेंट होता है, किसके अंदर, एनलार्जमेंट इन सिंगल सेल ऑफ हाइपोडर्मल रीजन। और जब ऐसा होता है तो इसके अंदर एक अलग ही सेल निकल के आती है जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्ट होती है। कैसी होती है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। तो मैंने यहां पे बोला कि एक ऐसी सेल बनी यहां पे इस तरीके से, यहां पे एक सेल बन के गई और इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना बहुत ही डिस्टिंक्ट टाइप का है। कैसा है, डिस्टिंक्ट टाइप का है। तो उसे मैंने क्या बोला है यहां पे, इस सेल को, ये जो अब नई सेल बनी है ये क्या बनाते हैं यहां पे, आर्कीस्पोरियल सेल। याद करो वहां पे भी क्या बनी थी, आर्कीस्पोरियल सेल्स बनी थी। तो यहां पे आपके पास क्या बन जाती है, आर्कीस्पोरियल सेल। तो देखो इस डायग्राम के अंदर ये एक डायग्राम है आपके पास, ये न्यूक्लियस वाला रीजन हो गया, ये आपके पास एपिडर्मिस हो गई, ये हो गई आपके पास क्या, एपिडर्मिस। ऊपर ही ऊपर वाली रीजन क्या हो गया आपके पास, एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस वाले रीजन के अंदर क्या हो गया, हाइपोडर्मिस वाला रीजन हो गया। और यहां पे एक जो सेल है, इस सेल को क्या बोला अपन ने, आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोला है आपने, आर्कीस्पोरियल सेल। अब इस आर्कीस्पोरियल सेल में क्या करवाना है, माइटोसिस करवाना है। क्या करवाना है, माइटोसिस। तो मैंने इस आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर क्या करवाया, माइटोसिस। क्या करवाया, माइटोसिस। अब ऑब्वियसली माइटोसिस करवाऊंगा तो सिमिलर टाइप की, मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी प्लोइडी क्या होगी, 2n होगी। क्या होगी इसकी प्लोइडी, 2n होगी। तो यहां पे जब माइटोसिस करवाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास 2n सेल ही मिलेगी। तो यहां पे माइटोसिस होकर दो तरीके की सेल्स आपको देखने मिलती है। कितनी तरह की सेल्स देखने मिलती है, दो तरीके की। फर्स्ट देखने मिलती है आपके पास प्राइमरी पैराइटल सेल, और सेकंड देखने को मिलती है आपके पास प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। याद करो जब एंथर वाले की स्ट्रक्चर देख रहे थे अपन तो उसके अंदर भी यही दो तरीके की सेल्स बनी थी जब पेरिक्लाइनल डिविजन हुए थे, ठीक है ना। बट अब यहां पे क्या होता है कि ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स आगे जाके क्या बनाएगी, ये आगे जाकर बनाएगी यहां पे प्रोटेक्टिव लेयर्स। किसका फॉर्मेशन करेगी, प्रोटेक्टिव लेयर्स का फॉर्मेशन करेगी या फिर न्यूट्रिटिव लेयर्स का फॉर्मेशन करेगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स या फिर न्यूट्रिटिव लेयर्स, जो कि क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। वहीं अगर मैं प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज की बात करें तो ये प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज आगे जाके क्या बनाने वाली बच्चा, ये बनाने वाली है आपके पास एमएमसी। सर एमएमसी तो उधर भी था, एमएमसी तो हमने जब पोलन का डेवलपमेंट किया था तो वहां पे भी हमें एमएमसी देखने मिल रहा था। तो वो एमएमसी था क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां जो एमएमसी होगा वो एमएमसी कौन सा होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या होगी ये, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। क्या होगी, मेगा स्पोर मदर सेल। अब देखो अगर मैं इनकी प्लोइडी चेक करूं, क्या करूं, प्लोइडी चेक, तो न्यूसिलस की प्लोइडी क्या हो जाएगी आपके पास 2n, हाइपोडर्मल की भी क्या हो जाएगी 2n, यहां पे इन सेल्स की पेरेन्काइमेटस की भी क्या हो जाएगी 2n हो जाएगी, आर्किस्पोरियल की भी क्या हो जाएगी 2n, पैराइटल की भी क्या होगी 2n। अब इस पैराइटल से जो बनेगी, जो भी बनेगा लेयर्स बनेगी, अब इन प्रोटेक्टिव लेयर्स है क्या, प्रोटेक्टिव लेयर्स है क्या यहां पे, इंटेग्यूमेंट। प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या है यहां पे, इंटेग्यूमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा। तो इंटेग्यूमेंट्स की प्लोइडी क्या होगी आपके पास, डिप्लॉइड। इंटेग्यूमेंट्स की प्लोइडी क्या होगी बच्चा, 2n, ठीक है ना, डिप्लॉइड होगी, ठीक है। चल अब यहां पे एमएमसी बना है, एमएमसी बनाया कि नहीं बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना है, तो इसकी प्लोइडी क्या होगी आपके पास 2n। क्या होगी इसकी प्लोइडी 2n। तो देखो स्ट्रक्चर देखो,
आपके पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इस माइक्रोस्पोरियल मदर सेल में माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस जिसे बोलेंगे। तो दो सेल बन के जा रही है, बाहर वाली और अंदर वाली। अब ये जो बाहर वाली है ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगी जिसे बोलेंगे अपन प्राइमरी पैराइटल सेल, अंदर वाली जो है उसे बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स आगे जाके क्या बनाने वाली है? आगे जाके क्या बनाने वाली है? मेगास्पोर मदर सेल बनाने वाली है। ठीक है ना? अब यहां पे इस तरीके से मेरे पास यहां पे बन गया, तो क्या एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनेगी? क्या एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनेगी? वो तो डिपेंड करता है कि स्पोरोजेनस टिश्यू कितने हैं, स्पोरोजेनस सेल्स कितनी है। तो अगर ज्यादा स्पोरोजेनस सेल्स होगी तो ज्यादा बनेंगे, अगर एक ही होगी तो एक ही। बट यहां पे एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बनने वाले हैं? 4 मेगास्पोर बनेगा। चाहे कितनी भी आपके पास एमएमसी प्रेजेंट हो, एक से 4 बनेंगे, 4 में से 3 चले जाएंगे, एक ही बचेगा। और दूसरी वाली है तो दूसरी से भी 3 चले जाएंगे, एक ही बचेगा, क्योंकि मोनोस्पोरिक टाइप हम यहां पे देखने वाले हैं। कैसा देखने वाले हैं? मोनोस्पोरिक टाइप देखने वाले। चलो, अब यहां पे ये वाला काम तो हो गया। ये काम हो गया किसका? डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल का। किसका काम हो गया? डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल का काम हो गया। यहां पे हमारे पास ओव्यूल का डेवलपमेंट हो गया। क्लियर है बात? डिफरेंट पार्ट, अब यहां पे मतलब कि क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन होने के बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ ओव्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या? स्पोरोजेनेसिस। क्या देखना है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस में आपके पास एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस का। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि एक एमएमसी है। क्या है? एक एमएमसी है, और इस एक एमएमसी से आपको क्या बनाना है? 4 मेगा स्पोर बनाना है। क्या बनाना है आपको? 4 मेगा स्पोर। अब एमएमसी के क्या है यहां पे? मेगा स्पोर मदर सेल। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेगा स्पोर मदर सेल। तो आपके पास क्या है? एक मेगा स्पोर मदर सेल है, और उससे क्या बना रहे हैं? 4 मेगा स्पोर बना रहे हैं। अब इन 4 में से जब मैं आगे जाऊंगा तो यहां पे क्या हो जाएगी? 3 क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी, और एक क्या होगी यहां पे आपके पास? फंक्शनल होगी। क्या होगी? फंक्शनल। अब सर कौन सी फंक्शनल होगी और कौन सी जो है डीजनरेट होगी? भाई 4 है, चारों कैसे है? तो सबसे पहले देखो आपके पास डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस डायग्राम के अंदर बाहर क्या है? यहां पे ये क्या आपके पास? न्यूसिलस है। क्या है आपके पास? न्यूसिलस है। अंदर क्या है? एक मेगा स्पोर मदर सेल है। अंदर ये मेरे पास क्या है? एक मेगा स्पोर मदर सेल। और इस मेगा स्पोर मदर सेल के बाहर क्या है? न्यूसिलस। न्यूसिलस की प्लोइडी क्या है? 2n। मेगा स्पोर मदर सेल की प्लोइडी क्या है? 2n। और यहां पे ये क्या हो गया? माइक्रोपाइल एंड हो गया। ये कैसा हो गया? चेलेज एंड हो गया। क्या है? कौन सा एंड हो गया? चेलेज एंड हो गया। अब अगर मैंने इसके अंदर मियोसिस करवाया, कौन सा मियोसिस? मियोसिस नंबर 1। तो मियोसिस नंबर 1 करवाऊंगा तो मेरे पास कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी। तो मैंने इसको क्या बोला? मेगास्पोर डायोड। क्या बोला है? मेगास्पोर डायोड। और यहां पे जब मैं M2 करवा दूंगा, सेकंड मियोसिस करवा दूंगा, तो मेरे पास क्या बनी? 4 सेल्स बनी। मतलब कि मैं इसे बोल रहा हूं मेगास्पोर टेट्राड। वहां क्या बोला था अपन ने? माइक्रोस्पोर टेट्राड विच आर एनक्लोज्ड बाय अ लेयर नोन एज कैलोज लेयर। यस और नो? यहां पे क्या प्रेजेंट है आपके पास? 4 मेगास्पोर है, एंड दीज मेगास्पोर्स आर कॉल्ड मेगास्पोर टेट्राड because all are attached to each other and they all are enclosed by nucellus। किससे? न्यूसिलस। अब न्यूसिलस क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जब यहां पे डिवीजन हो रहा है, तो जब डिवीजन हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, तो उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कौन कर रहा है? न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करके जा रहा है यहां पे न्यूसिलस। कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यूसिलस। तो न्यूसिलस प्रोवाइड द न्यूट्रिशंस, प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू एमएमसी। ठीक है ना? आ गई बात समझ में? अब देखो यहां पे जो चारों मेगास्पोर टेट्राड बने हुए हैं, ये टेट्राड किस फॉर्म के अंदर है? लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड है। किस फॉर्म में अरेंज्ड है? लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड है। तो देखो यहां पे ऑल 4 मेगास्पोर
अरेंज्ड इन लीनियर वे, लीनियर वे, ठीक है ना। लीनियर वे के अंदर क्या है, अरेंज्ड। क्लियर है। चलो इधर क्या हो गया आपके पास, माइक्रोपाइल एंड हो गया, और नीचे की तरफ क्या हो गया आपके पास, नीचे की तरफ क्या हो गया आपके पास, चैलेंज एंड हो गया। क्या हो गया, चैलेंज एंड। अब इसमें से देखो, अब एक बात बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्या है कि 3 डी जनरेट हो गए और एक क्या होगा, फंक्शनल, क्योंकि फीमेल में सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोर क्या हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है। एक ही आपको क्या देखने मिलेगी, एग सेल देखने मिलेगी। ह्यूमन के भी अंदर भी क्या होता है, ठीक है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो एक ही क्या निकलता है भाई, एग सेल आती है, यहाँ पे ओवम आता है, ठीक है ना। वैसे ही यहां पे क्या होगा कि आपके पास बनेगी 4, बट 3 क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी, और एक क्या होगा, फंक्शनल होगा। तो जो 3 डी जनरेट होगी वो करेगी क्या, और एक फंक्शनल होगा, उसका काम क्या होगा, ठीक है। तो देखो 3 जो डी जनरेट होगी, कौन सी साइड वाली डी जनरेट होगी, ये माइक्रोपाइल के साइड वाली जो प्रेजेंट है, जो माइक्रोपाइल के साइड वाली है वो क्या हो जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। प्रेजेंट एट माइक्रोपाइल एंड, एम ई लिखूंगा बेटा, देखो मैं बार बार अब है ना माइक्रोपाइल एंड नहीं लिखने वाला, एम ई और सी ही चलेगा, ठीक है ना। चल, और जो फंक्शनल वाली है वो कहां पे प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट एट चैलेंज एंड। अब देखो सर ऐसा क्यों हुआ कि माइक्रोपाइल एंड वाली क्या है, डी जनरेट हो गई, और चैलेंज एंड वाली क्या हो गई, यहां पे फंक्शनल हुई। ऐसा क्यों, तो ये फंक्शनल, ऐसा इसलिए क्योंकि जो चैलेंज एंड होता है ना, ये चैलेंज एंड किसके पास में होता है, ये होता है वेस्कुलर स्ट्रैंड के पास में। किसके पास में होता है, वेस्कुलर स्ट्रैंड के पास में होता है ये, या मैं बोल सकता हूं फ्यूनिकल के पास में होता है, ठीक है। अगर आप ऑर्थोट्रोपस देखोगे, आप अगर पोलीगोनम टाइप का बात करोगे, तो उसके अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, जो वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है, जो हाइलम होता है, जो फ्यूनिकल होता है, वो प्लेसेंटा के पास में होता है। तो बेसल एंड जो होता है किसकी तरफ होता है, चैलेंज एंड किसकी तरफ होता है, प्लेसेंटा की तरफ होता है। तो इसको कंटिन्यूअसली क्या होता है, फूड मिलता रहता है, बट माइक्रोपाइल एंड क्या होता है, दूर होता है। तो दूर होने की वजह से उसको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितना इसको मिल पाता है। इस वाली को मिलेगा जो बिल्कुल पास में है चैलेंज एंड की। तो इसलिए यहां पे कौन फंक्शनल होते हैं, यहां पे जो चैलेंज एंड के ऊपर प्रेजेंट है वो फंक्शनल होगी, और जो दूर वाली होगी वो क्या हो जाएगी, डी जनरेट होगी। अब डी जनरेट होकर क्या करेगी, ये डी जनरेट होकर जो बची हुई है उसको क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। मतलब कि जो डी जनरेट हो रहा है वो जो बची हुई है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। तो आपके पास क्या हुआ कि एक में एमएमसी है, इस एमएमसी से आपके पास क्या बना, 4 मेगास्पोर मदर सेल सॉरी, एक आपके पास एमएमसी है और उनसे क्या बन रहा है आपके पास, 4 मेगास्पोर टेट्राड बन के जा रहा है, और वे सारे केस में है आपके पास लीनियर वे के अंदर लगे हुए। क्लियर है बात। तो देखो अब कुछ प्लोइडीज अगर मैं देखूं, यहां पे एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, यहां पे छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स के अंदर मेरे को क्या करना है, कुछ प्लोइडीज लिखनी है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ओवेरी से, स्टार्ट करते हैं। ओवरी की प्लोइडी क्या होगी, 2n। स्टिग्मा की प्लोइडी क्या होगी, 2n। और स्टाइल की क्या होगी, 2n। चलो सेकंड बात करते हैं अपन ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल की प्लोइडी क्या होगी, 2n, ठीक है। न्यूसिलस की प्लोइडी क्या होगी, 2n। और आपके पास अगर एमएमसी की बात करें, एमएमसी की प्लोइडी क्या होगी, 2n। इंटेग्यूमेंट की बात करें तो 2n। और अब माइक्रोस्पोर की बात करूं तो मैं 2n। क्लियर है बात, ठीक है ना। चलो सो अब एक बात समझो, यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शनल रही,
एक ओव्यूल से एक ओव्यूल में मैंने बोला कि आपके पास क्या बन के जा रही है, ये ओव्यूल हो गया, इसमें क्या है यहाँ पे एमएमसी है, इस एमएमसी से 4 मेगा स्पोर बने और 4 मेगा स्पोर में से सिर्फ एक ही मेगा स्पोर क्या हुआ, फंक्शनल हुआ, तो इस वजह से बोलेंगे इसे मोनोस्पोरिक। क्या बोलेंगे इसे, मोनोस्पोरिक। तो यहां पे क्या हो गया, इसे मोनोस्पोरिक ओव्यूल, ठीक है ना, मोनोस्पोरिक। डन। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। चलो अब इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा कहां से, इसका डेवलपमेंट होगा जो हमारे पास एक मेगा स्पोर बनी है, उस मेगा स्पोर से आगे जाके क्या बनने वाला है, आपके पास एम्ब्रियो सैक बनने वाला है। तो कैसे बनेगा, कौन से टाइप का बनेगा, वो हम यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, एक मैंने यहां पे लिया है क्या, एक मेगा स्पोर ले लिया, ये मेरे पास एक मेगा स्पोर है, बहुत अच्छी वाली, ठीक है ना, सुंदर सी। तो मेरे पास ये मेगा स्पोर हो गई। अब ये मेगा स्पोर के अंदर हमें डिवीजन करवाने हैं, कौन सा डिवीजन करवाना है बताओ, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, बताओ सोचो। क्या है मेगा स्पोर, क्या है मेगा स्पोर, मेगा स्पोर हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है ना, प्लॉइडी क्या है इसकी, एन है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर आप माइटोसिस करवाओगे मियोसिस करवाओगे, माइटोसिस करवाओगे ना, हैप्लॉइड है ना, माइटोसिस करवाएंगे। तो माइटोसिस करवाने से पहले सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है, साइज क्या होती है इसकी, बड़ी होती है। ये मेरे पास साइज हो गई। अब ये साइज कैसे बड़ी हुई, ये क्या करती है, न्यूट्रिशंस लेती है कहां से, न्यूसिलस से। कहां से, न्यूसिलस में प्रेजेंट है अभी तक, न्यूसिलस में प्रेजेंट है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक कहां पे बनेगा, न्यूसिलस के अंदर ही बन के जाएगा। न्यूसिलस वाला जो रीजन है वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। तो यहां पे क्या करता है, न्यूट्रिशंस लेता है और साइज वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मेगा स्पोर साइज, मेगा स्पोर साइज क्या है, इंक्रीज आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम न्यूट्रिशन। चलो अब जब ऐसा हो जाएगा तो इसके अंदर फर्स्ट माइटोसिस होगा। क्या होगा इसके अंदर, फर्स्ट माइटोसिस। देखो मैंने यहां पे क्या करवाया, माइटोसिस 1। तो माइटोसिस 1 जब होगा तो क्या इसके अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो तो मेरे पास यहां पे क्या हुआ, साइज छोटी बन गई क्या, थोड़ा सा बड़ा कर देता है। चलो डन, ये न्यूक्लियस बन गया, दोनों साइड बन गए। सर चलो यहां पे, अच्छा यहां पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। तो क्या यहां पे न्यूक्लियस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, क्या सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है ये कौन से टाइप का है, हम यहां पे करवाने वाले हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या करवाने वाले हैं, फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन करवाने वाला। तो यहां पे लिख देता है फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन। सो इसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन जस्ट इमीडिएट बाद, इमीडिएटली नहीं होता कैरियोकाइनेसिस के बाद, ठीक है ना। सो ओनली क्या होगा यहां पे, ओनली कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस जस्ट आफ्टर कैरियोकाइनेसिस।
आगे बात समझ में? तो आपके पास कितने बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए। वापस से इसके अंदर क्या करवाओ? माइटोसिस करवाओ। माइटोसिस 2 करवा दो। तो माइटोसिस 2 करवा दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 2 न्यूक्लियस इधर, 2 न्यूक्लियस इधर, ठीक है ना? और अब इसमें मैं लास्ट करवा देता हूं, माइटोसिस नंबर थर्ड। माइटोसिस नंबर थर्ड करवा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहां पे 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो 4 दोनों पोल्स पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो आपके पास क्या 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गई है? क्या आपके पास 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गई है? बन गई है। तो कितने यहां पे माइटोसिस हुए? कितने माइटोसिस हुए? 1 2 और 3। तो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किसका रिजल्ट है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ 3 कंटिन्यूअस माइटोसिस। 3 कंटिन्यूअस जब माइटोसिस हुआ है तब जाकर एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ है। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? चलो देखो, अब ये मेरे पास एम्ब्रियो सैक बना है। चलो करवाते हैं, इसकी कहानी और करवाते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब मेरे को करवाना है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस। क्या करवाना है? साइटोकाइनेसिस। तो जब इसके अंदर जब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है तो क्या होता है कि एक न्यूक्लियस यहां से और एक न्यूक्लियस यहां से, दैट मींस वन न्यूक्लियस फ्रॉम बोथ साइड मूव टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ एक एक न्यूक्लियस क्या करता है? मूव करता है। तो मूव करेगा तब क्या होगा? देखो, सेंटर में कितने न्यूक्लियस आ जाएंगे? 1 और 2। यहां कितने रह जाएंगे? 1 2 3, 1 2 और 3। आगे बात समझ में? अब करवा दो साइटोकाइनेसिस। क्या करवाया? साइटोकाइनेसिस। अब यहां पे साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होगा तो आपके पास देखो क्या बनता है। चलो ये मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन गई। ये आपके पास बनकर तैयार हो जाता है एक एम्ब्रियो सैक। क्या बनकर तैयार हो जाता है? एम्ब्रियो सैक। अब देखो इसके अंदर यहां पे 1 2 3 कितनी सेल बनी? 1 2 3, 1 2 3। यहां पे कितनी बनी? 3 सेल। ये 3 सेल को क्या बोलूंगा मैं? इसे बोलता हूं मैं एंटीपोडल सेल। इसे क्या बोला मैंने? एंटीपोडल सेल। अब यहां पे ये जो बड़ी सेल दिख रही है इसे बोलते हैं अपन क्या? सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में दो क्या है? पोलर न्यूक्लियाई दोनों तरफ से आई है तो इसे बोलने वाला क्या? 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। यहां पे ये क्या होंगे? यहां पे इस तरीके से यहां पे कुछ एपरेटस प्रेजेंट होंगे। ये जो दो सेल्स है इन दोनों सेल को बोला है मैंने सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। और बीच वाली जो सेल है वो क्या है? एग सेल है। क्या है? एग सेल। अब क्योंकि एग सेल प्रेजेंट है इसलिए दो सिनर्जिड सेल और एक एग सेल ये दोनों मिलकर क्या बना लेती है? यहां पे एग एपर्ट। एग एपरेटस। क्या बना लेती है? एग एपरेटस। ठीक है ना?
तो अब एक बात बताओ, कितनी सेल दिखाई दे रही है इसमें? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी सेल्स हो गई इसमें? 7 सेल। कितनी सेल डिस्ट्रक्शन हो गई? 7 सेल। बट न्यूक्लियस कितना है? न्यूक्लियर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 न्यूक्लियस। चलो, ये मेरे पास हो गया। मतलब कि एक मोनोस्पोरिक हमने क्या बनाया है? यहां पे एम्ब्रियो सैक बनाया, और इस मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में मेरे को कितनी सेल देखने मिल रही है? 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस देखने मिल रहा है। जिस तरफ एंटीपोडल सेल है उसे बोलेंगे अपन क्या? चैलेजा। चैलेजा एंड। और जिस तरफ सिनर्जिड सेल और एग सेल प्रेजेंट है इसे बोलेंगे अपन क्या? माइक्रोपाइलेंट। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलेंट। तो अब पोलन ट्यूब जो एंटर करेगी मोस्टली कौन से एंड से एंटर करेगी? माइक्रोपाइलेंट से एंटर करेगी। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? चलो देखो, अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कैसी है आपके पास? मोनोस्पोरिक है। कैसी है? मोनोस्पोरिक। ठीक है ना? और कौन सी टाइप की है? पॉलीगोनल टाइप की। ठीक है ना? अब सर पॉलीगोनल टाइप क्या है? मतलब मोनोस्पोरिक मान दिया, समझ लिए एक माइक्रोस्पोर से बनी है, तो हो गया काम हमारे, मैंने इसको मोनोस्पोरिक बोल दिया। पॉलीगोनल टाइप क्या है? तो क्या हुआ कि सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने एम्ब्रियोसैक के बारे में देखा तो उन्होंने सबसे पहले किसके अंदर देखा? पोलीगोनेसी फैमिली के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पोलीगोनेसी फैमिली है, उस पोलीगोनेसी फैमिली के पोलीगोनम के अंदर इन्होंने इसको देखा था, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या? पोलीगोनल टाइप। ठीक है ना? किसके अंदर देखा गया? एग्जाम्पल किसके अंदर है? पोलीगोनेसी फैमिली। ऑब्जर्व्ड इन polygonaceae family of angiosperms। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आपके पास अब ये क्या बन गया है? ये एम्ब्रियो सैक बन गया। तो अब ये है क्या? गैमीट बनाया, गैमीटोफाइट बनाया? गैमीट बनाया या गैमीटोफाइट बनाया हमने? ये बन गया आपके पास क्या? फीमेल गैमीटोफाइट। क्या बन गया? फीमेल गैमीटोफाइट। क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर है? चलो, अब यहां पे चलो, ये मेरे पास सिनर्जिड सेल्स होगी। अब इन सिनर्जिड सेल्स में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं इसे? फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका रोल क्या है? ठीक है, क्या करता है ये? दो काम करता है। ठीक है, क्या कितने काम करता है? दो काम करता है। एक काम करता है ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है ना, ताकि ये एग सेल को क्या दे सके? न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवा सके। दूसरा काम करते हैं गाइड करने में, कि जब पोलन ट्यूब आकर फ्यूज करेगी, तो पोलन ट्यूब आकर किसके साथ फ्यूज करती है? इन सिनर्जिड के साथ फ्यूज करती है। वन ऑफ सिनर्जिड सेल के साथ क्या करते हैं? फ्यूज करती है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास प्रेजेंट है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या प्रेजेंट है? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो जो क्या करता है? पोलन ट्यूब को गाइड करता है, जिससे पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट है वो सही डायरेक्शन में जाए। क्लियर है? दूसरी तरफ जब अपन बात करते हैं किसके अंदर? ये पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है ना, तो ये फर्टिलाइजेशन, अच्छा एक और बात बताओ, इनकी प्लोइडी देख लो। इसकी प्लोइडी क्या है? एन। 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 ये भी क्या है? एन। और ये भी क्या है? एन। तो ये भी क्या होगा आपके पास? एन। और ये भी क्या होगा आपके पास? एन। यस और नो? सबकी प्लोइडी क्या है? एन है। ठीक है ना? तो बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, किसके? डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन,
यहां पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि यहां पे क्या बन जाती है, n प्लस n बनकर ये क्या बना लेती है, 2n का फॉर्मेशन कर, क्या कर लेते हैं यहां पे, n प्लस n बनाकर यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, 2n का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपके पास क्या देखने को मिला, ठीक है ना। सो आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोसैक की है। एम्ब्रियोसैक में क्या होता है आपके पास, पोलिगोनल टाइप का एम्ब्रियोसैक देखते हैं अपन। पोलिगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक के अंदर आपके पास एग्जांपल पॉलीगोनेसी फैमिली होगी, पॉलीगोनम हो गया एंजियोस्पर्म्स के अंदर। दूसरा इसके अंदर कितनी सेल्स होती है आपके पास, 7 सेल्स हो गई, और 8 क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। 3 क्या होती है, एंटीपोडल सेल्स होती है, कौन से एंड के ऊपर, चैलेज एंड के ऊपर। 3 क्या होते हैं यहाँ पे, 2 क्या होती है सिनर्जिड सेल, एक होती है एग एपरेटस, एग सेल, दोनों को मिलाकर बोलते हैं अपन एग एपरेटस। ये प्रेजेंट होती है आपके पास माइक्रोपाइल एंड के अंदर। बीच में एक लार्ज सेल प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं अपन सेंट्रल सेल, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेंट्रल सेल, ठीक है ना। चलो चलो मैं एक छोटी छोटी डिटेल्स बता देता हूं आपको। सबसे पहले है यहाँ पे सिनर्जिड सेल ले लेते हैं, सिनर्जिड सेल, ठीक है ना। सिनर्जिड सेल क्या है, यहाँ पे नंबर कितना है इसका, 2 है। कितनी प्रेजेंट होती है, 2, ठीक है ना। क्या बनाती है यहाँ पे, एग एपरेटस बनाती है, एग एपरेटस, विद एग सेल, एग सेल। क्या प्रेजेंट होती है इनमें, फिलीफॉर्म, अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं यहाँ पे, हेल्प्स इन फूड प्रोवाइडिंग एंड ऑल्सो गाइड कोलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है। दूसरा हो गया आपके पास सेंट्रल सेल, लार्ज सेल है, साइट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, क्या बनाती है, लेटर फॉर्म व्हाट, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। नेक्स्ट एग सेल ले लेते हैं, क्या करती है, फ्यूज विद वन मेल गैमेट, ठीक है ना। और एंटीपोडल सेल ले लेते हैं, एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाती है, ये डीजनरेट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसकी डिटेल्स देखते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। पोलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्लियर। चलो क्या होता है पोलिनेशन, क्या समझते हो आप पोलिनेशन से। देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल्स के अंदर अगर बात करें तो गैमीट्स जो होते हैं ना, मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है। कैसा होता है, मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है जो मूव कर सकता है, ठीक है ना। आफ्टर इंसेमिनेशन सर्विक्स से लेकर यूटेरस में से होकर फेलोपियन ट्यूब तक क्या करता है, मेल गैमीट ट्रांसफर होता है। बट फीमेल गैमीट को बोल सकते हैं हम क्या है, इमोटाइल है। बट अगर मैं प्लांट्स के अंदर बात करूं तो प्लांट्स के अंदर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट
ठीक है ना। क्या है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है, दोनों ही इमोटाइल है, दोनों ही मूव नहीं कर सकते। तो मतलब अब रिप्रोडक्शन तो करवाना है, मतलब कि अगर मेल गैमिट है वो इमोटाइल है तो उसको कहां पहुंचाना है, फीमेल गैमिट तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो हमें उसको पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस होगी जिसके थ्रू हमें ये काम करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पोलिनेशन। क्या बोला जाता है, पोलिनेशन। सो पोलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल गैमिट transfer from one flower of one plant to another flower of another plant। अब इसमें अलग अलग केस होते हैं कि हो सकता है कि पोलन ग्रेन्स है, अब पोलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट है, ठीक है ना, मैं उसके अंदर जो मेल गैमिट्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्लियर है, जाएगा गैमिटोफाइट के फेज फॉर्म में। सो आपके पास क्या है कि पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर ऑन स्टिग्मा, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जो ट्रांसफर हो रहा है ना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज पोलिनेशन। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही फ्लावर के पोलिन, एक ही फ्लावर के स्टेमन और पिस्टिल के बीच में ऐसा हो रहा हो। अब ऐसा हो सकता है कि एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में ऐसा हो रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक स्पीसीज के अलग अलग प्लांट है और अलग अलग प्लांट के ऊपर अलग अलग फ्लावर है, तो उनके ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। तो किसी के ऊपर भी ट्रांसफर हो, अल्टीमेटली होना क्या है कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, होना है किसके ऊपर, पिस्टिल के ऊपर, ठीक है ना, तभी आपके पास क्या होगा, पोलिनेशन होगा। सो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, पोलिनेशन। सो पोलिनेशन इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ pollen grain on female रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है यहां पे, पिस्टिल, और पिस्टिल के ऊपर क्या है यहां पे, स्टिग्मा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो सकता है आपके पास, हो सकता है कि आपके पास क्या है, एक प्लांट है और उस एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर है, एक क्या है, फ्लावर है, ठीक है ना, उनके बीच में हो रहा हो। एक प्लांट है, दो फ्लावर है, और तीसरा केस है आपके पास, दो प्लांट है, दो फ्लावर है, बट यहां पे लिख दो सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज। यहां पे क्या लिखो, फ्लावर को बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, क्या होगा, बाइसेक्सुअल। यहां पे भी क्या होगा, बाइसेक्सुअल। इसे मैं बोल सकता हूं मोनोशियस बोल सकता हूं। और यहां पे क्या होगा, ये यूनिसेक्सुअल, क्या होगा, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, अभी जस्ट मैंने बात की क्या, कि इन प्लांट्स मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बोथ आर इमोटाइल, या नॉन मोटाइल बोल सकता हूं मैं, इमोटाइल या फिर नॉन मोटाइल बोल सकते हो। दैट मीन्स नॉन मूवेबल, नॉन मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते, किसी और की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर पोलिनेटिंग एजेंट्स, पोलिनेटिंग एजेंट। अब पोलिनेटिंग एजेंट कौन होगा, अब एजेंट का काम क्या होता है, बीच का मीडिएटर का काम करना,
ठीक है ना। सो एक फ्लावर है और उस एक फ्लावर से पोलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है, तुम भी हो सकते हो, ठीक है ना। अगर कभी गलती से आपने क्या किया कि आपको दिख रहा है यार ये येलो येलो एक काम करते हैं, इसको इसके ऊपर डाल देता है, तो आप भी उसको काम करने आ सकते हो, ठीक है ना। जैसे हम आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर हम लैब के अंदर ऐसा करवाते हैं। क्लियर है बात? चलो, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, इसे बोलेंगे अपन क्या, इसे बोलेंगे अपन क्या, पोलिनेशन। क्या बोलेंगे इसे? पोलिनेशन। अब पोलिनेशन कई तरीके का होता है, कौन कौन से तरीके का होगा, ठीक है, देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, क्या है काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, कि पोलिनेशन के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। सो पोलिनेशन को बेसिकली हम तीन तरीके में डिवाइड कर लेते हैं, दो तरीके में डिवाइड करते हैं। पहले फर्स्ट है आपके पास सेल्फ पोलिनेशन, एंड सेकंड है आपके पास क्रॉस पोलिनेशन। क्या है, एक है आपके पास सेल्फ पोलिनेशन और एक क्या आपके पास क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा, देखो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर ऑन फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर, सॉरी स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्या हो सकता है, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। नहीं तो ये भी बोल सकता हूं मैं कि पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर ऑन डिफरेंट फ्लावर बट प्लांट क्या होगा, सेम। तो यहां पे दो केस बनेंगे, यहां पे कितने केस बने, यहां पे सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है, मैं सिंपल से लैंग्वेज में बोल देता है, यहां पे पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर बिटवीन एंथर एंड पिस्टिल of same flower or different flower on same plant plant सेम कर दिया मैंने, ठीक है ना। प्लांट क्या कर दिया, सेम। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर बिटवीन एंथर, या फिर यहां पे स्टेमन भी लिख सकते हो, ओके, स्टेमन, ठीक है ना, एंड पिस्टिल ऑफ सेम फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट। तो उस केस में आप क्या बोलोगे इसे, सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलोगे इसे, सेल्फ पोलिनेशन। बट क्रॉस पोलिनेशन की जब बात करोगे आप, तो क्रॉस पोलिनेशन का तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, प्लांट सेम स्पीसीज से बिलोंग करनी चाहिए। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर on flower of different plant of same species क्या रखनी है भाई, सेम रखनी है। क्या रखनी है, सेम रखनी है, ठीक है ना। अब देखो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन में दो तरीके आते हैं। कितने तरीके आते हैं, दो तरीके। एक आता है आपके पास ऑटोगैमी, दूसरा आता है आपके पास जिटेनोगैमी। क्या आता है, जिटेनोगैमी। और यहां पे क्रॉस पोलिनेशन को हम बोलते हैं क्या, जीनोगैमी। क्या हो गया यहां पे, जीनोगैमी। क्लियर है बात आपके पास? तीन तरीके के आपके पास क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया। फर्स्ट हो गया ऑटोगैमी, एंटोनोगैमी भी बोलते हैं इसे, एंटोनोगैमी भी बोलते हैं। ये हो गया आपके पास जिटेनोगैमी, और तीसरा हो गया आपके पास, सॉरी हाँ, तीसरा हो गया आपके पास जीनोगैमी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, देखो सबसे पहले जब ऑटोगैमी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, ऑटोगैमी।
ऑटोगेमी देखो, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, आपके पास एक प्लांट है और फ्लावर भी क्या है, एक ही फ्लावर है, और ये फ्लावर कैसा है, यहां पे बाइसेक्सुअल है, कैसा है, होमोगेमी जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होमोगेमी बोलते हैं बाइसेक्सुअल को, होमोगेमी, हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो यहां पे इस केस में आपके पास क्या होगा, ऑटोगेमी, क्या होगा, क्या होगा इस केस में, ऑटोगेमी। चलो सेकंड आपके पास जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी में आपके पास एक प्लांट है, तो प्लांट क्या हो गया यहां पे, बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, और यहां पे क्या होगा आपके पास, दो क्या होंगे, फ्लावर होंगे, और इस दो फ्लावर में आपके पास एक फ्लावर होगा, एक फ्लावर होगा आपके पास मेल फ्लावर, और दूसरा कौन सा होगा आपके पास, फीमेल फ्लावर, ठीक है ना। अब एक बात देखो, अगर मैं जिटेनोगेमी को देखूं तो जिटेनोगेमी जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, इसलिए सेल पोलिनेशन के अंदर आता है, ठीक है ना, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, इसलिए किस में आ रहा है, सेल पोलिनेशन में आ रहा है, एसपी में आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसको देखूं फंक्शनल तरीके से, फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली, इकोलॉजिकली तो ये कैसा आ रहा है, क्रॉस पोलिनेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो दोनों के अंदर क्या जेनेटिक वेरिएशंस देखने मिलेंगे, नहीं देखने मिलेंगे, क्यों, सेल पोलिनेशन हो रहा है। तो यहां पे जब सेल पोलिनेशन होगा तो यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, यहां पे देखने मिलेगा नो वेरिएशंस, नो वेरिएशंस, तो यहां पे आपको देखने मिलेगी इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या देखने मिलेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि जब एक आपके पास एक जनरेशन आ गई है, प्रोजेनी जनरेशन आ गई है, उसके अंदर जब आगे सेम तरीके के प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग होती है तो F2 जनरेशन में क्या होता है, आपके पास सेकंड जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन आएगी उसमें रेसेसिव कैरेक्टर्स क्या होंगे, आपको देखने को मिलेंगे, पेरेंटल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए यहां पे क्या है, इसे बोलेंगे अपन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है ना। आगे आने वाला है और भी देखेंगे, बाकी जेनेटिक्स में आएगा, उसमें हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्लियर है बात। लास्ट है आपके पास जीनोगेमी, जीनोगेमी के अंदर क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, क्या आते हैं यहां पे, ऑब्वियसली वन प्लांट, आगे भी लिखा है हमने, और सॉरी टू प्लांट टू फ्लावर, एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल, क्लियर है, क्लियर है बात। चलो सो यहां पे आपके पास क्या होंगे, जेनेटिकली वेरिएशंस अकर्स, ठीक है ना, जेनेटिक वेरिएशंस क्या होंगे यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्या देखने मिलेंगे आपको, जेनेटिक वेरिएशन। सो ये आपके पास तीनों के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा, ठीक है ना, तीनों के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस होने वाला है, ठीक है ना। अब इस बेसिस पे अगर आप देखोगे ना तो आपके पास दो तरीके के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, दो तरीके के प्लांट्स बताता हूं आपको, कौन कौन से प्लांट्स देखेंगे यहां पे, हाँ, एक देखते हैं हम मोनोशियस, मोनोशियस प्लांट्स, दूसरे देखते हैं अपन डायसियस,
डायसियस। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। इस बार सीबीएसई के अंदर भी क्वेश्चन आया था इसका, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा, इसी साल आया, इसी साल को एक एमसीक्यू आ रखा था इसके अंदर, ठीक है ना। क्या होता है मोनोशियस के अंदर, क्या होता है आपके पास ऑब्वियसली, ठीक है, क्या देखने मिलेगा, एक प्लांट दो फ्लावर, क्या है, एक प्लांट दो फ्लावर, एक प्लांट दो फ्लावर। तो इसका एग्जाम्पल देखो, तो यहां पे पॉलिनेशन किसके बीच में हो रहा है, अलग अलग फ्लावर्स के बीच में हो रहा है। तो यहां पे आपके पास कौन कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा, कैस्टर आ जाएगा, कुकुरबिट्स आ जाएंगे, यहां पे कोकोनट और मेज आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे आपके पास क्या है, डायसियस प्लांट है, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है, क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट। और मोनो डायसियस का मतलब होता है आपके पास यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो आपके पास क्या है, दो प्लांट और दो फ्लावर। बार बार आ रहा है, देखो बात को समझो, ओके, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका क्या है आपके पास, डीपीपी, डेट पाम एंड पपाया, डीपीपी, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, ये मोनोशियस प्लांट जो है, मोनोशियस प्लांट किसको अवॉइड कर सकता है, किसको अवॉइड करेगा, ओटोगेमी को या फिर जिटेनोगेमी को, किसको अवॉइड करेगा। तो देखो ये अवॉइड करेगा किसको, ये अवॉइड करेगा किसको बताओ, अवॉइड करेगा, अवॉइड व्हाट, ओटोगेमी। और होगा क्या यहां पे, होगा क्या यहां पे, जिटेनोगेमी को क्या करेगा यहां पे, एक्सेप्ट। बट यहां पे जब मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या होगा आपके पास, ओटोगेमी, ओटोगेमी एंड जिटेनोगेमी, दोनों क्या है, अवॉइडेड, ठीक है ना। क्या करेगा, दोनों को अवॉइड करेगा। डायसियस है ना, तो क्या करेगा यहां पे, जीनोगेमी, जीनोगेमी क्या होगा यहां पे, होके जाएगा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना, कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का टाइम हो गया बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की कुछ कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आई होप आपने है ना पीछे वाले लेक्चर्स सारे देख लिए होंगे, ठीक है ना। ये वाले लेक्चर्स भी आप जल्दी जल्दी देख लो, नोट्स साथ के साथ बनाते रहना, रिवीजन जरूर कर लेना बेटा, ठीक है ना। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे बैकलॉग्स रह जाएंगे, और जब एक बार बैकलॉग्स रह जाएंगे तो फिर बाद में आपको क्वेश्चंस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। चलो मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और पढ़ाई करते रहो। क्लियर है बात, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।